हेलो फ्रेंड्स ये जो है गंगा स्नान के दौरान जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसकी जो क्लिप मैं आप लोगों से अब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में नहीं डाल रही थी, शॉर्ट्स ही बना रही थी। तो फ्रेंड्स अब मेरा हाफ मोनेटाइज हो गया है चैनल, तो अब मैं लॉन्ग वीडियोस डालूँगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे मेरा और लाइव में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, शॉर्ट्स भी आप लोगों ने देखे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरा लॉन्ग वीडियोस भी देखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है महाकुंभ के दौरान जो मैंने स्नान किया है, देखिए फ्रेंड्स मैं कृष्णा को लेकर के स्नान कर रही हूँ, अंदर जा रही हूँ, देखिए स्नान करने फ्रेंड्स। तो ये देखिए दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कृष्णा मेरे साथ है। मैं कृष्णा को स्नान कराने के बाद खुद स्नान करूँगी। फ्रेंड्स कृष्णा को मैंने जो है लॉन्ग स्वेटर पहना रखा है क्योंकि ठंड हो रही थी। और तो फ्रेंड्स महाकुंभ के दौरान जो मौनी अमावस्या पर जो अमृत स्नान का जो महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। इस पवित्र दिन पर पवित्र स्नान करने से जीवन भर के स्नान और दान का पुण्य मिलता है। तो फ्रेंड्स मौनी अमावस्या में ही हम लोगों ने स्नान किया था, जो कि बहुत आपादापी मची हुई थी। स्कंद पुराण में कुंभ के दौरान स्नान करने को हम लोग को मिला था। यह शुभ फल मौनी का जो मार्ग बताया गया है, अमृत स्नान से वो ये है कि शुद्धि होती है, पाप नष्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ कुंभ पुराण में यह भी बताया गया है कि सिर्फ पाप नष्ट होने के लिए कुंभ स्नान करना फलदायी नहीं, बल्कि ये संकल्प लेना कि आगे से हम लोग पाप नहीं करेंगे, तभी इसका जो कुंभ स्नान का फल जो है फलदायी होता है, तभी हमें इसका रिजल्ट मिलता है मतलब। तो फ्रेंड्स संत लोगों के अनुसार प्रयागराज के सभी घाटों पर स्नान करने से सामान्य पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि संगम का जल प्रवाहित सब तरफ होता है, हर क्षेत्र में जाता है। इसलिए हम लोगों को किसी भी कुंभ के किसी भी क्षेत्र में हम लोग जो स्नान करते हैं उसका सेम ही हम लोगों को पुण्य मिलता है। फ्रेंड्स कुंभ स्नान का जो इतिहास है वो माना जाता है कि समुद्र मंथन के आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत पानी की लालसा में देवताओं और असुरों में जो है महायुद्ध छिड़ गया। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें जो हैं धरती के 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में गिरी। मान्यता है कि तभी से 4 स्थानों पे हर 12 साल में के अंतराल में कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसको हम लोग शाही स्नान कहते हैं। तो फ्रेंड्स माघ मास में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन देवता जो स्वयं गंगा में वास करते हैं, जिससे गंगा स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। धार्मिक आचार्य लोगों का ये विचार है कि माघ पूर्णिमा अत्यधिक उन्नति, पुण्य लाभ और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ है। फ्रेंड्स महाकुंभ में सबसे पहले अमृत स्नान शाही स्नान नागा साधु करते हैं, इसके बाद महामंडलेश्वर स्नान करते हैं, इसके बाद अन्य साधु लोग करते हैं, उसके बाद श्रद्धालु लोग शाही स्नान का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स ग्रंथों के हिसाब से जो है नवविवाहित जोड़ों को जो है साल भर कोई भी शाही स्नान या तीर्थ स्थान पे जाके स्नान साथ में नहीं करना चाहिए। वैसे भी पति पत्नी को किसी भी तीर्थ स्थान में पवित्र नदी में साथ में स्नान नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसी मान्यता है कि गंगा जी के स्पर्श से शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने जटाओं में धारण करा था, और गंगा जी जो है विष्णु जी के जो है अंगूठे से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स गंगा जी ने घमंड में आकर पार्वती जी से कहा तुम शिव जी की अर्धांगिनी हो, बट वो शिव जी मुझे जो है अपने शीर्ष पे धारण करे हुए। इससे पार्वती जी ने रुष्ट होकर उनको श्राप दिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है लोगों के पाप को धोते धोते ही बीतेगी और तुम्हारे जो गंगा जल में मृत शरीर बहेंगे। माँ गंगा का जन्म ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वाम जब अवतार लिया था तो अपना दूसरा पैर जो है आकाश की तरफ बढ़ाया था, तो ब्रह्मा जी ने उनके
पैर को जल से धोया था, उस जल के प्रभाव से माता गंगा प्रकट हुई थी, जिनको ब्रह्मा जी ने हिमालय को सौंप दिया था। इस प्रकार से हिमालय की बेटी होने के नाते पार्वती जी और माँ गंगा बहनें हो गई। ब्रह्मा के श्राप के कारण माँ गंगा ने शांतनु से शादी की और उनके भीष्म सहित 8 पुत्र हुए। भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा जो धरती पर प्रकट हुई, तब से उनके पूर्वजों को और हम सबको मोक्ष की प्राप्ति दिलाती हैं, हम लोगों का पाप नष्ट करती हैं। जय माँ गंगे। और फ्रेंड्स, ये जो है कुछ जो टिप है वो मैंने आपको बनारस की यानी काशी की मैंने जो काशी में पूजा की थी गंगा जी की, उसकी मैं दे रही हूँ। इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं अपना जो है ब्लॉग फिनिश कर रही हूँ। मुझसे जो भी कुछ कमी या त्रुटि रह गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा और मेरे चैनल पर इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिएगा, बने रहिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने बेस्ट विशेष दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को अच्छे से एंटरटेनमेंट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।